फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले पूरे देश दुनिया में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि उसके साथ साथ बढ़ रही है एक दहशत कि ये जो लहर है, ये जो थर्ड वेव है, उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी या उसके साथ जो स्थितियां बनेंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। इसके साथ साथ एक सवाल और जुड़ता जा रहा है कि आखिर ओमिक्रॉन की वजह से आने वाले कोरोना वायरस के जो मामले हैं, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए। तो ये सवाल केवल एक नहीं है, क्योंकि इसके जवाब भी कई सारे हैं। कई सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। मामले तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर बड़ा इग्नोरेंस वाला है। लोग बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि WHO के जो प्रमुख हैं टेड्रोस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई सारी स्टडीज़ ने पहले बताया था कि ओमिक्रॉन जो है वो संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, लेकिन ख़तरनाक नहीं है, डेल्टा के मुकाबले ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अब साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये खतरनाक भी हो सकता है और संक्रामक तो है ही है। तो इसको लेकर कई सारे हमारे जहन में सवाल आते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से बच सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है वो यही आता है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को क्या कोरोना का खतरा नहीं है, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट उन पर हावी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा सोचे भी नहीं। कोरोना इस बार यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो दोबारा हो रहा है, यानी कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको फिर से हो सकता है, यानी कि री इन्फेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो इस बार खूब ज़्यादा हो रहा है। और जो साफ तौर पर वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है, उन्होंने बताया है कि चाहे आप नेचुरल इम्यूनिटी के ज़रिए या फिर आप वैक्सीन के ज़रिए जो इम्यूनिटी हासिल करते हैं, वो करीब करीब 6 महीने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होती है। तो इसके साथ साथ अगर हम अपना पूरा ग्राफ देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जब हमारी नेचुरल इम्यूनिटी या फिर जो वैक्सीन से पाई गई इम्यूनिटी है वो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसलिए री इन्फेक्शन के खतरे हो रहे हैं और री इन्फेक्शन हो भी रहा है। ओमिक्रॉन मामलों में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं या फिर जिनको कोरोना पहले हो भी चुका है, उनको भी इस बार कोरोना हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से बचाव तंत्र में हैं। ये बिल्कुल ना सोचें कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि जब कोरोना की वेव चल रही होती है, कोई भी वेव हो, तो उसका संक्रमण का जो टाइम है वो कितना होता है, जिससे ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा जाए कि इस समय हमें और बचाव अपनाने हैं। तो जो वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है वो यही है कि करीब करीब 90 दिन ऐसे माने जाते हैं, 3 महीने ऐसे माने जाते हैं किसी भी वेव के लिए कि जब संक्रमण अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। उसमें कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब वो पीक पर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। भारत में भी जो संक्रमण दर देखी जा रही है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में, मतलब फरवरी की शुरुआत में ये कोरोना की पीक आ सकती है और मामले कई लाखों में हो सकते हैं। मामले अभी भी लाखों में हैं अगर हम देखें तो, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसलिए हमें संभल कर चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि कम से कम मामले आएँ और सीवियर कंडीशंस कम हों। इसके साथ ही एक सवाल लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जानना चाहते हैं कि बाहर की पार्टी, शादी समारोह, मॉल में जाना या और भी जो कार्यक्रम हैं वो तो या तो डिले हो गए हैं या फिर उनको सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। तो क्या इन हाउस पार्टीज़ यानी कि घर के अंदर पार्टीज़ की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इन हाउस पार्टीज़ को भी अवॉइड करना पड़ेगा। कारण ये है कि आप हर वक्त ये नहीं जान पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोविड हो रखा है, यानी कि ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट हो रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो कोविड अगर हो भी रखा है तो उसको पता नहीं चलते, उसके लक्षण पता नहीं चलते उस व्यक्ति को। इन हाउस पार्टीज़ में ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लक्षण पता नहीं है और वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और उसके बाद जो है चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन हाउस पार्टीज़ को भी अवॉइड करें। कोशिश करें कम से कम लोगों के साथ ही अपना समय व्यतीत करें, जिससे कोरोना से बचा जा सके। अच्छा, आजकल लोग एक चीज़ बड़ी करते हैं, वो ये करते हैं कि साफ तौर पर ये कहते हैं कि सिंपली सर्दी जुकाम है, कफ हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो इसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि साफ तौर पर
जो मानक हैं उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह के सिम्टम्स जो ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम, गले में खराश, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द ये हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि इस तरह की स्थिति बन रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ साथ टेस्ट भी अपना करवाएं, आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं, या एकदम इसको आप लाइटली ना लें। इसको समझें कि कोरोना के जो बेसिक लक्षण हैं उसमें सर्दी जुकाम पहले है। इसलिए अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं और ये क्लियर करें कि आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि लोग मास्क को अवॉइड करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। डर की वजह से लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो नहीं लगाते हैं। मतलब डर मतलब फ़ाइन का डर होता है, या किसी भी तरह से ऐसा डर जिस वजह से आपको लगे कि कोई पकड़ हो सकती है, इस वजह से मास्क ना लगाएं। मास्क इसलिए लगाएं क्योंकि वो आपके लिए बचाव है। मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मतलब जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं मास्क उतारें नहीं। मास्क को सबसे पहले तरजीह दें। सबसे ज़्यादा आपको अगर कुछ करना है तो मास्क लगाना है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोगों ने बहुत कम की है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब करनी होगी, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जिस तरह से बीते कुछ वक्त में हमने देखा, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे एक्समस पार्टीज़ हों, या उससे पहले भी हमने देखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ भूल गए थे। लेकिन नहीं, अब उसको आपको अपनी आदत में डालना होगा, दूरी बनाए रखना होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थंब रूल्स हैं जिनको आपको अपनाने होंगे। मास्क पहनें, सैनिटाइजिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, इन हाउस पार्टीज़ को अवॉइड करें और ऐसी जगह मत जाएं जहां पर भीड़ हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं तब भी आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। इसलिए आप वो सारी चीज़ों को अपनाएं जो आपसे हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी अपील जो पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके जानी है, वो यही जानी है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट इतना मजबूत, इतना दमदार नहीं हो सकता है कि वो वैक्सीन को हरा दे। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज़ अभी तक नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज़ ज़रूर लें। अगर आपने पहली डोज़ ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज़ ज़रूर लें।